नमस्कार साथियों, मैं दीपक लांबा जय किसान आंदोलन से। कल से हमने ये एक नया लाइव प्रोग्राम हर रोज के लिए 7:30 बजे का फिक्स करके आपके सामने लाने की घोषणा कल की थी। आज इसी सिलसिले में दूसरा किसान बुलेटिन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। कल कुछ साथियों के काफी अच्छे और उत्साहवर्धक कमेंट आए। उन्होंने कहा कि इससे हमें किसान आंदोलन की चल रही घटनाओं और सूचनाओं का पता लगता रहेगा। आप इस कार्यक्रम को हर रोज का रूटीन जरूर बना लें। तो उसी सिलसिले में आज दोबारा हम पूरे दिन की घटनाओं और जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आज का किसान बुलेटिन। आज शुरुआत करें। आज पंजाब के संगठनों ने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग में 17 और 22 तारीख के प्रोग्रामों की आज विधिवत रूप से घोषणा की है। 17 तारीख को हम लोगों ने चेतावनी पत्र देने का प्रोग्राम बनाया है। ये चेतावनी पत्र गैर बीजेपी सांसदों को दिया जाएगा और इसमें स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि हर बार अधिकतर जो विधानसभा और संसदों में संसद के सांसद करते क्या है, किसी मुद्दे पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सबसे आसान तरीका अपना लेते हैं कि वो उठकर वॉकआउट कर लेते हैं। तो अब की बार किसान संगठन सभी गैर बीजेपी सांसदों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आपको संसद से बाहर नहीं आना, बल्कि अंदर बैठकर ही किसान कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना है। इस सिलसिले में पूरे देश भर के सांसदों को चेतावनी पत्र किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से 17 तारीख को दिया जाए। अब उसी सिलसिले में आप सबको पता है मानसून सेशन संसद का शुरू होने वाला है। पिछले संसद सेशन के दौरान भी हम लोगों ने घोषणा की थी कि हम संसद में जाएंगे, लेकिन 26 जनवरी के प्रोग्राम में हुई कुछ हिंसा और अप्रिय घटनाओं को देखते हुए उस प्रोग्राम को टाल दिया गया। लेकिन इस बार किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा 22 तारीख को अपना संसद मार्च या संसद में मानसून स्तर के दौरान किसान संगठन संसद के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो 17 तारीख को जो चेतावनी पत्र हम दे रहे हैं उसमें सांसदों को बोल रहे हैं कि वो किसान कानूनों के खिलाफ अंदर अपनी आवाज बुलंद करें और बाहर किसान संगठन और देश भर का किसान मिलके अपनी आवाज किसान कानूनों के खिलाफ और एमएसपी का अधिकार बनाने के कानून को लाने के पक्ष में उठाएगा। तो ये जो 22 तारीख का प्रोग्राम है, वैसे हमारी परसों 14 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होनी है। उसके बाद इस पूरे प्रोग्राम की जो डिटेल है, जो माइन्यूट डिटेल है, वो आप सबसे साझी की जाएंगी। तो 14 तारीख को जो 7:30 बजे किसान बुलेटिन होगा उसमें हम सारी डिटेल देंगे। लेकिन अभी तक जो कुछ बातें स्पष्ट रूप से तय हो चुकी हैं, या मैं कहूं कि जो एक योजना का खाका बना है, वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। किसान संगठनों ने, जो कि विशेषतः पंजाब के संगठन हैं, उन्होंने ये योजना बनाई है कि हर संगठन से 5 आदमी और कम से कम 200 किसान हर रोज मानसून सत्र के दौरान 22 तारीख से लगातार संसद पर जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हर संगठन के 5 लोग इस मार्च में हर रोज शामिल होंगे और ये सिलसिला जब तक कि मानसून सत्र चलेगा ये जारी रहेगा। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, 14 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक है, जिसमें सभी प्रदेशों के किसान संगठन के नुमाइंदे आकर इकट्ठा बैठते हैं और आगे की योजनाओं पर काम करते हैं। तो उस दिन शाम को ये जो संसद मार्च मानसून स्तर में कि संयुक्त किसान मोर्चा करना चाह रहा है, उसकी पूरी जानकारी आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब बात करें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो भी बीजेपी के प्रोग्राम हैं, जो कि पॉलिटिकल प्रोग्राम उनके विधायक और नेतागण करते हैं, उसके खिलाफ लगातार किसान प्रदर्शन करते रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज की दिन में 108 जगह पंजाब में ऐसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये वो 108 जगह हैं जहां लगातार
प्रदर्शन जारी है। ये 108 जगह की यदि आप काउंटिंग करें तो पूरे पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, और यदि हम इसको डिवाइड कर लें तो लगभग हर जिले में 5 जगह प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन मुख्यतः रिलायंस के पेट्रोल पंप, टोल, रिलायंस के मॉल और कहीं मंडियों में और कहीं गांव के अड्डे पे। तो ये कुल मिलाकर हर जिले में 5 से ज्यादा जगह प्रदर्शन लगातार पंजाब में जारी है। अब बात करेंगे आगे कि हरियाणा के जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें पंजाब में तो संगठन बहुत सालों से सक्रिय हैं। हरियाणा के संगठनों में वो सक्रियता पिछले सालों से तो शुरू हुई, लेकिन इसका कोई बड़ा इतिहास हरियाणा में देखने को नहीं मिलता। तो हरियाणा में जो प्रदर्शन है वो बहुत सी अनजान जगह जिनकी सूचना संयुक्त किसान मोर्चे को नहीं है वहां भी हो रहे हैं। अभी जो स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है ये हमारे भिवानी के साथी, और ये भिवानी के साथी हर रोज चौक पर इकट्ठा होकर ये बैनर लोगों को दिखाते हैं, वहां नारा लगाते हैं, किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने की बात करते हैं, एमएसपी का कानून दिलाने की मांग करते हैं। तो इस तरह के बहुत से धरने स्थल हर रोज लोग अपनी मनमर्जी से अनजान जगहों पर अनजान लोगों के द्वारा हर रोज किसान आंदोलन के समर्थन में ये प्रदर्शन करते रहते हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं, मैं अभी पंजाब में हूं और थापर यूनिवर्सिटी के बाहर एक चौराया है जिस पर हर रोज शाम को कुछ युवा साथी आकर 6 साढ़े 6 बजे ये बैनर लेके खड़े होते हैं कि समर्थन करना है किसान आंदोलन का, नो फार्मर नो फूड, हमें इस आंदोलन को समर्थित सारे जो है जज्बा बनाए रखना है। इस तरह के संदेश लेके युवा साथी हर चौक पे आपको खड़े मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गांव में ही सिर्फ किसानों के बीच ही इस आंदोलन का समर्थन है, ऐसी बहुत सी जगह हैं जो हमारे तक सूचना पहुंचने में अभी तक सफलताएं नहीं मिली हैं, लेकिन लोग अपना काम करते जा रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है पूरे देश में फैल रहे हैं। अब मैं बात करूं कि जो 22 तारीख का प्रोग्राम है जिसको हमने मानसून स्तर में संसद मार्च का नाम दिया है, उसके लिए लोगों का आना सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर तीनों जगह लोगों का आना शुरू हो गया है। और इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूं, राजस्थान जो बॉर्डर है शाहजहांपुर में भी लोगों का आना अब फसल वगैरह के काम से निपटने के बाद वो लोग यहाँ आकर स्थायी रूप से आंदोलन में शामिल होने लगे हैं। तो आज मुख्यतः पंजाब की सूचनाएं हैं जिसमें लुधियाना, बरनाला, मानसा, बठिंडा और इस इलाके से किसानों के बड़े बड़े काफिले सिंघू और टीकरी बॉर्डर के लिए चल पड़े हैं। अब बात हरियाणा के जो कल परसों कुछ घटनाएं हुई जिसमें कुछ विधायकों ने गलत हरकतें, अश्लील इशारे टोल पर बैठे महिला किसानों की तरफ किए थे। वो विधायक हासिका भ्याना नाम है उनका, उनके घर के बाहर किसानों ने अब एक पक्का धरना शुरू कर दिया है, टेंट लगा दिए हैं। तो किसान अपने खिलाफ किए हुए सारे इन गलत कामों के लिए शांतिमय तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जारी करते हुए आगे भी इसी तरह विधायकों के, एमपीज के यदि वो अपनी तरफ से गलत भाषा का प्रयोग किसानों के लिए करते हैं तो वो इस तरह के धरने प्रदर्शन हमेशा उनके घरों के सामने करना शुरू करेंगे। और मुझे लगता है ये जो लोकतंत्र की ताकत है कि आप अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हैं, ये मुझे लगता है इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। तो जो भ्याना विधायक है उसके बाहर किसानों ने पक्का टेंट लगा दिया है और मैं तो ये कहूंगा कि संयुक्त किसान मोर्चे का जो किला है वो वहां लगा दिया है और टेंट की स्थापना हो चुकी है। एक बात ये जरूर सुनने में आ रही है कि जो शख्स जिसने ये गलत हरकत टोल पे बैठे महिलाओं की तरफ की, वो एक जो हमारे हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं मनीष ग्रोवर, उनकी गाड़ी में बैठा था। ऐसी कुछ सूचनाएं हमारे को प्राप्त हुई हैं, लेकिन हांसी के किसान साथी इस बात के लिए अडिग हैं और इस मांग के साथ डटे हुए हैं कि उस आदमी का नाम जिसने ये हरकत की नाम सार्वजनिक किया जाए। तो इसी मांगों के साथ वहां पर टेंट लग चुका है
और किसानों ने अपना धरना उसके घर के सामने, विधायक के घर के सामने शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आपको ध्यान होगा, कल सरसा में भी कुछ विरोध प्रदर्शन हुए थे, कुछ किसान साथियों को गिरफ्तार किया गया था। आज एक खुशखबरी ये है कि उन सभी किसान साथियों को रिहा कर दिया गया है। और मुझे लगता है लोकतंत्र की ताकत यही है कि यदि आप शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं तो मुझे लगता नहीं लोकतंत्र में किसी सरकार के पास ये सब विकल्प बचते हैं कि लोकतंत्र के जो जनता है, लोकतंत्र के जो किसान हैं, उनको आप जेलों में ठूस दो। तो ये जरूर है कि ये जो आंदोलन है शांतिपूर्वक तरीके से हमने चलाना है ताकि लोकतंत्र में हमारी जो शक्ति है वो कायम रहे। अब एक बात और आपसे साझा करना चाहूंगा। कल एक दो वीडियो आए जिसमें डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर कुछ पत्थर और डंडे लगते हुए दिखाई दिए गए। तो मुझे ये कहते हुए किसान साथियों को बड़ा मैं इस बात के लिए जरूर उनको कहूंगा कि हम लोगों के लिए इस किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था ये जो आंदोलन है ये बड़ा ही शांतिपूर्वक तरीके से लड़ा जा रहा है और बहुत से केंद्र के मंत्रियों ने भी इस आंदोलन को अपने कई वक्तव्यों में पवित्र बताया। तो हम सब लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसको शांतिपूर्वक ढंग से चलाएं, किसान बिल्कुल संयम से काम लें। बीजेपी के नेता, विधायक, ये सब लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरह हमें उकसाया जाए और हमारे से वो काम करवाया जाए जिससे किसान आंदोलन की बदनामी। तो मैं आप सबसे, किसान साथियों से अपील करूंगा कि हमें पूरी हिम्मत से इस आंदोलन को जारी रखना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो किसान आंदोलन की जो एक परंपरा है जिसमें हम शांतिपूर्वक ढंग से करते हैं और इसको एक पवित्रता का दर्जा जो कि बहुत से विपक्ष के दलों ने भी दिया, तो ये हमें कायम रखना है। अब बात कर लें, अभी पंजाब में, हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है। तो मैं अपने सब किसान साथियों से और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इन दिनों आप पहाड़ों में जो घूमने का प्लान बना रहे हैं उसको थोड़ा स्थगित कर दें, क्योंकि कल भी कही जाएंगे कि कुछ वीडियो आए जिसमें बादल फटा और काफी मात्रा में पानी एक साथ आया और लोगों की गाड़ियों का, गलियों का और काफी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। तो हमें इन हिदायतों का पालन करना है और जिन लोगों ने ये सोचा है कि वो पहाड़ों पर कुछ दिन घूमने जाएं, उनको ये आग्रह है कि वो थोड़े दिनों तक अपने इस प्लान को स्थगित कर दें। अब कल हम बात कर रहे थे आपस में और हमने एक बात कही थी कि ये जो देशद्रोही साबित करने की जो परंपरा है ये भारत से नहीं किसी विदेश से ली गई, जो कि जर्मनी का एक एग्जाम्पल हमारे को लगता है। वहां पर भी ऐसे ही लोगों को यदि कोई प्रदर्शन करता था, सरकार के खिलाफ आवाज उठाता था, तो उसको देशद्रोही का तमगा दे दिया जाए। तो एक काफी फेमस जर्मनी के जर्नल हुए हैं, उन्होंने अपनी एक किताब में कुछ वक्तव्य लिखे हैं और वो वक्तव्य आज के लोगों के ऊपर भी बिल्कुल स्टिक बैठते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम मनुष्य की 4 अलग अलग विशेषताएं बताएं तो ये जो 4 विशेषताएं हैं ये हैं कि कोई आदमी बुद्धिमान हो सकता है या बेवकूफ हो सकता है, कोई आदमी काम करने वाला हो सकता है और कोई आदमी आलसी हो सकता है। उन्होंने अपनी एक किताब में, ये किताब उन्होंने 1932 के आसपास लिखी थी और जर्मनी के जर्नल थे, उन्होंने कहा कि ये 4 तरह की विशेषताएं हर आदमी में होती हैं और अलग अलग आदमियों में इसकी क्वांटिटी अलग अलग रहती है। और ये जो 4 गुण बताए, उन्होंने कहा कि कोई भी मनुष्य इनमें से 2 गुणों को अपने अंदर रखता है। यदि बात करें पहले तरह के गुण, तो एक कैटेगरी बनेगी जो बुद्धिमान भी है और काम भी बहुत करते हैं, मतलब जो आलसी नहीं है, काम करते हैं और बुद्धिमान है। यदि इस कैटेगरी के लोगों की बात की जाए तो हमारे जो किसान नेता हैं, जो किसान संगठनों के अगुवा हैं, वो सब लोग इस कैटेगरी में मुझे लगता है आते हैं। वो लोग मेहनत भी करते हैं और बुद्धिमान भी हैं, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हर देश के लिए ये कैटेगरी जो है, जो इन 2 गुणों के साथ बनती है, ये हमेशा से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और देश के लिए एसेट रहती है।
दूसरी कैटेगरी में उन्होंने बात की है कि ऐसे लोग जो बुद्धिमान तो हैं लेकिन आलसी हैं। इस तरह के लोग वो होते हैं अक्सर जब भी देश समाज को किसी समय उनकी जरूरत महसूस होती है और उनको लगता है कि हमें योगदान देना चाहिए, तो वो आंदोलनों में आके जुड़ जाते हैं। तो इस तरह के वो लोग हैं जो हमेशा आपके आंदोलन में काम आने वाले होते हैं। जब भी कोई बड़ी घटना देश में हो रही होगी तो वो लोग जो कि बुद्धिमान हैं लेकिन थोड़े आलसी हैं, लेकिन वो किसी कॉज के लिए आपके साथ आकर काम करेंगे और आपके आंदोलन के लिए बहुत बड़ी एसेट के रूप में काम करते रहे। तीसरी कैटेगरी उन्होंने डिफाइन की जिसमें उन्होंने बताया जो आदमी बुद्धिमान भी नहीं है, मूर्ख है और आलसी भी है। इस तरह के लोगों में यदि मैं डिफाइन करूं, हमारे जैसे कुछ साथी हैं जो आपके बताए हुए दिशा निर्देशों पर काम करते रहते हैं और रेगुलरली उसको रिपीट करते रहते हैं। तो इस तरह के लोग भी आपके आंदोलन और संगठन में जरूर आपके साथ लगे रहेंगे और आपके काम में हाथ बंटवाते रहेंगे। जो उन्होंने लास्ट कैटेगरी डिफाइन की है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। लास्ट कैटेगरी वो है कि कोई आदमी मूर्ख है और लेकिन वो मेहनती भी है। तो ऐसी कैटेगरी जिसमें आदमी मूर्ख है लेकिन बहुत ज्यादा मेहनती है, यदि इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो हमारे जो केंद्र सरकार के सबसे बड़े ओहदे पर आदमी हैं उनके बारे में कहा जाता था कि वो 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए उनके 18 घंटे का मतलब यह है कि वो काफी मेहनती हैं, लेकिन उनके कामों से ये डिफाइन होता है कि वो कितने बुद्धिमान हैं। तो इस तरह के आदमी आपके देश संगठन के लिए हमेशा ही एक प्रॉब्लम रहेंगे, हमेशा ऐसे ब्लंडर्स करेंगे जिसका नुकसान पूरे देश को और संगठनों को भुगतना पड़ता है। तो हम इसी कहानी के साथ इस बात को यहाँ सम अप करते हुए ये जरूर कहेंगे कि हमें कम से कम पहली 3 कैटेगरी में रहना है। या तो हम बुद्धिमान और काम करने वाले बने, या हम आलसी रहें लेकिन बुद्धिमान बने रहें। हो सकता है हम मूर्ख भी हैं और आलसी भी हैं, तब भी हमारे संगठन को और हमारे देश को हमारी जरूरत रहेगी। लेकिन जो लास्ट कैटेगरी है, मतलब आप मूर्ख हैं लेकिन आप बहुत मेहनती हैं, तो ऐसा आदमी हमेशा देश के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए हमेशा परेशानियां ही खड़ी करेगा। तो हमें किसान आंदोलन में भी उस कैटेगरी में नहीं जाना है। हमें आंदोलन को शांति में बनाए रखना है। लोग हमें उकसाने की बात करेंगे, हमें भड़काने की बात करेंगे, लेकिन हमने ये जो चौथी कैटेगरी है जिसमें कि काम भी आपने बहुत करना है लेकिन काम जो करने हैं सारे उल्टे करने हैं, तो इसमें कभी भी शामिल नहीं होना है और इससे बचकर रहना है। और मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, इस किसान आंदोलन की 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो किसान जो कानून है उनको रद्द किया जाए और दूसरा एमएसपी अधिकार का कानून बनाया जाए। तो ये 2 मांगे जब तक पूरी नहीं होती हम यही हैं और ये आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। और मुझे लगता है आने वाले समय में जीत के साथ ही हम घरों को वापस लौटेंगे। तो इसी बात के साथ मैं जो लाइन हर रोज आपके सामने दोहराता हूँ कि हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।